welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So today we are in Goa. I have decided कि मैं कैसे भी करके कुछ भी करके I have to shoot this video for me and for you guys. So look, कौन है हमारे साथ? Hey guys. How's the Goa? Goa is beautiful. Okay, so there will be clips जो आपको starting के मिलेंगे after I will be like posting this video. So वहाँ से शुरू होगा starting from the Delhi airport and then हमारी flight which was not very happy flight but yeah it happened any which way. So अब हम हमारी flight land हुई है मनोहर airport which is in North Goa and now we are heading towards hotel जो कि बागा बीच में है. So just wait for the beautiful views. It's going to be a fun. तो मैंने ऑलरेडी अपनी बुकिंग कर ली थी विच वॉज फ्रॉम ब्लू स्मार्ट एंड टू बोर्ड द फ्लाइट वी लेफ्ट अराउंड 5 समथिंग क्योंकि हमारी 8 बजे की फ़्लाइट थी. ईज़ी हो जाता है अगर आप पहले से बुकिंग वगैरह कर लेते हो एंड वहाँ पे भी हमने पहले से ही अपना स्टे वगैरह सब कुछ बुक कर दिया था. ऑल्दो हमारा एक डाइसी हो रहा था कि हाउ द होटल विल बी एंड द सर्विसेज एंड एवरीथिंग द व्यू वाइज बट या. तो अभी हम एयरपोर्ट ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड दिस इज़ द होल एरिया. हमारे बोर्डिंग में टाइम था सो हमने सोचा हम थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें. सो हेयर इज़ दिस फूड कोर्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. फ़्लाइट हमारी T2 पे थी तो यहाँ पर एक बढ़िया फूड कोर्ट है. यू कैन गेट लाइक गुड ब्रेकफास्ट इन अफोर्डेबल अमाउंट ही होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ नहीं होती है. So here we are enjoying a meal and this is me just trying to shoot something. So that weird awkwardness is there कि कैसे बोलना है in public but yeah we are still doing it baby. Any which way. So हमने यहाँ पर breakfast करा. We had उत्पम. हमने वहाँ पर एक cold coffee ली and then थोड़ा हमने इधर उधर explore करा. द फूड वॉज गुड. अगेन आप चाहो तो आप अपना मील वगैरह भी फ़्लाइट में बुक करा सकते हो बट वी वर लाइक नहीं हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं विच वुड बी ईजी. एंड देन फाइनली हमने अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर ली एंड दिस इज़ द व्यू. अगेन जब भी आप प्लेन में होते हो तो द व्यू इज़ एक्चुअली वेरी अमेजिंग. सो आई वुड सजेस्ट कि टिकट्स वगैरह तो एटलीस्ट 3 to 4 months पहले ही करा लो अगर इफ़ यू हैव सच प्लान्स क्योंकि फिर बहुत लेट में बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं. And finally we landed and this is how the Manohar airport looked like. So यहाँ basically cab service होती है. वहाँ पर गोवा माइल्स और ऐसे और different companies के airports हैं, cab के facilities हैं. आप वहाँ जाओ, आप अपनी booking करो. So it was like 32 kilometer from airport to Baga Beach और ये कुछ around 1100-1200 का हमारा rent था which was quite good. The driver was good. So yeah, the entire व्यू जो पूरा रास्ता था वो बहुत सुंदर था. द ग्रीनरी इज़ समथिंग विच आई एब्सोल्युटली लव्ड हियर क्योंकि हर जगह यू कैन सी दैट विच इज़ प्रिटी अमेजिंग. एंड देन हम थोड़े ही टाइम में लाइक इट टुक 1 hour मे बी 1 hour 10 minutes और हम उतने में पहुंच गए थे. होटल ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज 2 of my friends were there. तो वो थोड़ा पहले पहुंच गए थे, उनकी ट्रेन थोड़ा जल्दी गई थी. So that's why they were there and yeah that was it. So finally I'm at Baga Beach and this is how the view. और ये थोड़ा back. Okay guys, so we are in Baga. ये रही एक और लड़की जो हमारे साथ इस ट्रिप पर आएंगी और ये रही हमारी सस्ती रेचल सॉरी मोनिका और ये आज की सस्ती रेचल. तो वी आर फाइनली इन अ होटल. अभी हमें चेक इन करना है 12 बजे, उसके बाद ही हमें रूम मिलेगा. हाय गाइस, वेलकम बैक. सो अभी हमने होटल में चेक इन कर लिया है. इट्स 12. हम यहाँ आ गए थे अराउंड 11 एंड देन हमने कुछ खाया पिया. इट्स जस्ट इन फ्रंट ऑफ बागा बीच. सो लेट मी शो टू यू गाइस. सो दिस इज़ हाउ द फ्रंट लुक इज़. ये बालकनी है एंड इधर से ये पूरा बीच दिखाई देता है. नाउ देयर इज़ लाइक अ सेपरेट स्पेस गोइंग ऑन यहाँ पे
and third floor, and then this is the room जिसमें डबल बेड दिया हुआ है जो कि ओके ओके। सो रूम में अच्छे से सेट होने के बाद वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर बागा बीच, क्योंकि थोड़ा शाम हो गया था एंड हमें लगा कि कहीं और ट्रैवल करके फ़ायदा नहीं है। सो दिस इज़ हाउ द बागा बीच इज़। काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है और बहुत ही मिक्स क्राउड आता है, यंगस्टर्स भी होते हैं बट काफ़ी मिक्स क्राउड आता है। डिपेंड्स कि आप किस मूड में जा रहे हो, तो वो भी एक चीज़ है, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एटलीस्ट फॉर मी आई डेंट लाइक बागा बीच, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्राउडेड था एंड देन चीज़ें भी थोड़ी सी ऑन ऑफ लग रही थी मुझे, बट द बीच वॉज ब्यूटिफुल एंड या वी टोटली इन्जॉयड अ टाइम। हमने यहाँ बहुत ज़्यादा फ़ोटो शूट करा, सनसेट देखा एंड देन यू नो हमें था कि हम रात में कहीं कुछ किसी क्लब में पार्टी के लिए जा सकते हैं या फिर मे बी फॉर अ गुड डिनर, बट या वी डिसाइडेड कि हम थोड़ा सा बीच ही एक्सप्लोर करेंगे रात में भी फॉर अ इवनिंग वॉक एंड एवरीथिंग। सो या this was the entire day one, mostly for the बागा बीच thing, and then रात में हमने बागा बीच में ही आपको बहुत सारे पार्टी प्लेसेस मिल जाएंगे, तो यू कैन गो एंड एक्सप्लोर। तो आप वहाँ जाओ, आप वहाँ पे मे बी एक टेबल बुक कर लो एंड देन या दैट विल वर्क। सो फर्स्टली अगर आप नॉर्थ गोवा में स्टे करने वाले हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप कैंडलम बीच के पास का एरिया देखो, वहाँ पर आप स्टे करो बिकॉज। तो फाइनली हमारा डे वन बीच वाला ऑलमोस्ट ओवर हो गया है एंड हम खाने आए हैं बैक। सो तुम बताना चाहोगी तुम्हारा बागा बीच का एक्सपीरियंस, द क्राउड यू वर एक्सपेक्टिंग कैसा था? बहुत नेक्स्ट एक्सपीरियंस था। बहुत सारे अंकल्स बीच कहना चाहिए बागा बीच को। दिस इज द ओनली फीडबैक आई हैव। Actually. So let's hear from other two people as well. So guys, please बताओ कैसा लगा फर्स्ट डे? ओके था। कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था बट यहाँ सारी आगे एक्सपेक्टेशन ऐसे टूट चुकी है हमारी। But I got जैसा good क्राउड pictures वजह में स्पेशली in the credit goes to one and only. या तो हमने सिर्फ पिक्चर्स खींचे और हमने लोगों को जज करा है, स्पेशली अंकल्स को, क्योंकि पता नहीं वो क्या ही कर रहे थे। ओके सो ये था अभी तक का अपडेट। लेट्स सी अभी हमारा रात में क्या प्लान है एंड आई सी यू गाइस, बाय। सो फाइनली सब कुछ एक्सप्लोर करने के बाद, मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद, वी डिसाइडेड टू गो इन दिस सेंट एंथनीज रेस्टोरेंट। काफ़ी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट था इसका एंड वी हैड सम अमेजिंग फूड। काफ़ी अच्छा था और म्यूज़िक बहुत अच्छा था एंड एवरीथिंग वाज गुड। इन फैक्ट इट वाज सॉर्ट ऑफ एन अकारो की theme restaurant, so yeah, everything was good, but the only thing which I would like to suggest कि अगर आप बागा पे सिर्फ पार्टी करने आ रहे हो तो that is good, even if you are on a girls trip तो try to live in maybe Candlem और या फिर साउथ गोवा जाओ। तो yeah, that would be all for my first vlog. Stay tuned for day 2 and day 3. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगे and if I can just put some information out there for you guys. Yeah, so yeah, that would be all. Stay tuned. Bye bye. Take care guys. Enjoy your day.